हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी पीएससी के द्वारा आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर पूरी मैं जानकारी दूंगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, तब समझ में आता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। पिछले सालों में कितनी कट ऑफ रही है उसी के एवरेज को लेकर यहाँ पर चलना पड़ता है। कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वीडियो में पूरा सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकली थी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी में कहते हैं। और टोटल पद जो थे वो 411 थे, ये दिमाग में रखिएगा। और चयन प्रक्रिया में आपके 2 प्रकार के पेपर होने थे, एक तो प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। और अभी जो हुई है वो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जिसे प्री एग्ज़ाम कहा गया है ना। तो इसके अंतर्गत कितनी मेरिट रहने वाली है, और ये भी आपको मैं बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए 15%, मतलब जो टोटल वैकेंसी हैं, यानी कि 411 वैकेंसी हैं, उसके 15 गुना, ठीक है, उसके 15 गुना, 15% नहीं, 15 गुना जो हैं वो अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। फिर से यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, 411 के 15 गुना जो भी बच्चे होंगे उनको वो प्रारंभिक परीक्षा में पास माने जाएंगे, यानी कि मेरिट जिनकी हाई रहेगी वही मुख्य परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो आपकी न्यूनतम मिनिमम जो मार्किंग है कि कम से कम आपको कितने नंबर लाने हैं कि आप पास माने जाएंगे परीक्षा में, ये भी तो है ना, जो आपने प्री एग्ज़ाम दिया है ये वाला, तो इसमें पास कम माने जाएंगे। SC ST वालों के लिए तो 35% अगर मार्क्स आप ला रहे हैं ओवरऑल, आप सभी को पता है कि इसमें जो परीक्षा हुई है वो आप यहाँ पर आपकी सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा है, सामान्य अध्ययन की जो हुई है, वो उसमें 140 क्वेश्चन आए थे, 140 नंबर के थे। और आपकी हिंदी की जो परीक्षा हुई है उसमें 60 प्रश्न थे और 60 नंबर की थी, तो टोटल 200 नंबर की थी। यानी कि 200 नंबर में से 200 नंबर का 35% अगर आप ले आते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो SC ST कैटेगरी वाला बच्चा पास माना जाएगा। और जितनी भी कैटेगरी हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC, इसके साथ साथ जो EWS, ये जितनी भी कैटेगरी हैं, इन सबको 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि इनके 80 नंबर आने अनिवार्य हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है। और ये इसके साथ साथ आपको पता है माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है वो काट लिया जाएगा। 3 तो गलत है ही, एक चौथा भी सही काट लिया जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से भी इस माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्टर हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप कट ऑफ यहाँ पर पूरा मैं बताऊंगी कितनी कट ऑफ रहेगी, वीडियो में बने रहिएगा। एक तो परीक्षा कितने बच्चों ने दी, इस पर निर्भर करती है आपकी कट ऑफ। दूसरा, कितने आपके पद हैं, पता है 411 हैं। परीक्षा का कठिनाई स्तर कैसा रहा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो GS का पेपर था वो आपका मॉडरेट टू टफ था, डेफिनेटली मॉडरेट टू टफ था। अगर 140 प्रश्न में से, GS के 140 प्रश्न में से किसी बच्चे ने 70 से 80 प्रश्न माइनस मार्किंग के बाद कर लिए हैं, उसके नंबर बन रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है उस बच्चे ने, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, और हिंदी की बात यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, तो हिंदी जो थी वो इजी थी, डेफिनेटली हिंदी इजी थी। और इसको बिल्कुल 60 प्रश्न में से बच्चों ने 50 प्रश्न बहुत आसानी से सही कर लिए होंगे, बिल्कुल टफ नहीं थी। 10 प्रश्न ऐसे थे जो बच्चे परेशान हुए होंगे अगर हिंदी सही से पढ़ी होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि वर्ग कैटेगराइज्ड जो होते हैं, कि जनरल में कितने बच्चों की सिलेक्शन होना है, OBC में कितना होना है, EWS में कितना होना है ना। तो ये सब बातें होती हैं। SC ST को लेकर है, यहाँ पर विकलांग दिव्यांग को लेकर है, तो ये को। इसके बाद फिर बच्चों ने किस तरह का परीक्षा दी है
कितने नंबर बच्चों के आए हैं। बच्चे जो आपके आस पड़ोस के हैं उन सब से पूछेगा कि उनने पेपर कैसा दिया। अगर कोई बच्चा आपको बता रहा है कि मेरे 70 से 80 क्वेश्चन सही हैं, तो उससे आप 10 माइनस ही कर लीजिए, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि परीक्षा को लेकर, और आप सभी को पता है कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, है ना। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, ये बात ही भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दूँ। तो कट ऑफ जो है, जब पुरानी जो जितनी भी आप कट ऑफ देखेंगे, तो जो 200 नंबर में से प्री की कट ऑफ 140, 135 ऐसे 132 इस तरह से रही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ माइनस मार्किंग के अनुसार, क्योंकि जीएस का पेपर बहुत टफ था, जीएस के पेपर टफ होने की वजह से अगर आपके मान लीजिए 70 क्वेश्चन उसमें सही हो जाते हैं जीएस में और 50 हो जाते हैं आपके हिंदी में सही, तो आपके हो गए 120 क्वेश्चन। ये सामान्य कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति की कट ऑफ जो है वो 120 से 130 अंकों तक रहने की उम्मीद है, ठीक है। इससे कम भी रह सकती है, मैं आपको पूरा बता दूं। इसके साथ साथ ओबीसी वालों की, आप सभी को पता है जनरल और ओबीसी में मुश्किल से 5 अंकों का अंतर होता है। आपको मैं हर बार बताती हूँ जब भी कट ऑफ की बात आती है, तो 115 से 125 के बीच। अनुसूचित जाति में ज़रूर 10 से 12 अंक या 15 अंकों का अंतर रहता है ओबीसी और जनरल में, तो इसीलिए 105 से 110 के बीच। अनुसूचित जनजाति 95 से 100, और महिला वर्ग में 110 से 120 के बीच रहेगी। देखिए ओबीसी और महिला वर्ग जो है वो समान, और ईडब्ल्यूएस ये तीनों एक समान रहते हैं लगभग। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी सेक्शन में, सोचे ओबीसी वाले में बिल्कुल आप देखिएगा कट ऑफ। और पीडब्ल्यू जो फिजिक वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि विकलांग दिव्यांग, उनकी 85 से 90 अंक के बीच। तो यहाँ पर पूरी ये कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी बता दी है मैंने, ओबीसी से बिल्कुल मिलती जुलती चलती है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल, यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी कट ऑफ की क्लियरिटी अच्छे से पता चल पाएगी कि कितनी कट ऑफ रहेगी। फ़िलहाल बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, क्योंकि सभी को पता है कि हिंदी तो बहुत ईजी आई थी। हिंदी में तो आपके 60 में से 50 क्वेश्चन डेफिनेटली सही रहे होंगे, 50 से ज़्यादा तक सही रहे होंगे, बच्चों के 55 तक सही रहे होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जीएस के लिए, जीएस में अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं कट जाने के बाद, यानी कि 140 में से 60 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप समझ जाइए 60 उसके सही हैं और 50 उसके सही हैं, है ना। तो 100 आपके जो हैं इस हिसाब से 110 सही हो गए, और 2-4 और सही रहे होंगे। तो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस एससी वाले, ये सब बिल्कुल अपने आप को अगर इस कैटेगरी में मान रहे हैं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ये सब वाले जितने भी हैं एससी एसटी वाले, ये सब बिल्कुल सेफ़ जोन में अपने आप को समझिए। आप प्री का एग्ज़ाम डेफिनेटली पास कर जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, और आपको मेंस देने को मिलेगा। और मेंस आपको पता, मैंने आपको बता दिया कि जो 411 वैकेंसी है उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। ये परीक्षा, ये आपने जो विज्ञापन है उसमें देखिएगा, पूरा दे रखा है, पूरा विज्ञापन में अच्छे से दे रखा है कि 15 गुना बुलाया जाएगा। और विज्ञापन को एक बार देखिएगा। और जनरल वालों के लिए थोड़ा सा 5 अंक, मतलब उनके जो है 65 से 70 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस में अगर सही होते हैं, और मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या करा होगा, हिंदी में बहुत से बच्चे इतनी टैलेंटेड होंगे, हिंदी का इतना टफ नहीं था, कि 60 में से किसी बच्चे का 1 या 2 ही गलत होगा, 58-59 भी सही हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा अगर हिंदी में, इस तरह हिंदी, क्योंकि एक एक नंबर से भाई मेरिट अप होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपके मेरिट हिंदी बहुत अच्छी हुई है तो भी पॉजिटिव पॉइंट हो, आपकी अगर जीएस बहुत अच्छी हुई है तो भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर पूरा आपको मैंने मेरिट का पूरा बता दिया है, क्या केस रहने वाला है और कितने % बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये मेरिट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, और मैं अपने व्यूज़ दे रही हूँ। ये फिर बच्चे ये कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, ये होगा, तो आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। मेरे अपने व्यूज़ हैं कि इस तरह की मेरिट रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम मेरिट रहने की उम्मीद नहीं है। बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत कंपटीशन है इस समय, बहुत मेहनत में लगे हुए हैं बच्चे, और ये यूपीपीएससी के द्वारा निकली हुई वैकेंसी है। तो जो बच्चे वास्तव में सीरियस होंगे तो इन्होंने इस परीक्षा को जो है वो ईजी नहीं लिया होगा, है ना, उसको
ऐसे नहीं सोचा होगा कि इसका पेपर ऐसा ही आएगा। पेपर तो डेफिनेटली इसका अप लेवल का था, लेकिन जीएस ज़्यादा ही कठिन आ गई थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।